चौड़ में चक्कू निकाल कर सीने में एक वार किया। वार भी बहुत छोटा था, लगभग 2 इंच का वार सीने में इस तरह लगा कि सीधा वो उसके हृदय पर लगा और उसकी मौत अस्पताल में हो गई है। तो चलो मेरे घर में देख लेना, पूरा थाली थाली में खाना निकला, हम लोग खाना खा रहे थे और पूरा पूरी जो आप देख रहे हैं इसी बिल्डिंग में वो दोनों जा छुपते हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही पुलिस की टीम ने इसकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद में संजय और शुभम को यहीं से गिरफ्तार। कौन आया? संजय बैरागी। हाँ, तो संजय ने वार किया या शुभम ने वार किया? संजय वार। सुना कि गणेश जो थे वो हाथ जोड़ के कह रहे थे मत मारो इनको। हाँ, सही तो वो जबरदस्ती मारा मेरे बाप को, जबरदस्ती हाथ छोड़ा, जबरदस्ती गाली बका। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। आज है दिवाली की रात। शायद आपको बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज भी आ रही होगी, पर दिवाली की इस पवित्र रात में जहां पूरा देश इस त्योहार को मना रहा है, वहीं पर भिलाई के बैरागी मोहल्ले में खेली गई है खून की होली। गणेश बैरागी जो कि खिलौनों की दुकान लगाता था, जगह जगह सामान बेचकर अपना गुजारा करता था, आज भी सामान बेचकर आया था, घर में पहुंचा, पूजा करके बस खाना खाने बैठा ही था। उसी दौरान 2 लोगों ने उसके साथ विवाद किया और इस विवाद के दौरान उसके सीने पर एक चाकू घोंप दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी बात मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये जो घर है, यही घर है गणेश बैरागी का। इसी घर में गणेश बैरागी आज शाम को अपना काम करके लौटा था और इस मोहल्ले को देख सकते हैं, ये पूरा मोहल्ला बैरागी मोहल्ला है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये सब लगभग आपस में परिवार के सदस्य ही हैं। पर मैं आपको विस्तार से बताऊं कि आज का ये विवाद कैसे शुरू हुआ और क्यों इसने खूनी रंग ले लिया। आप देख सकते हैं इस जगह बैठ के कुछ लोग फटाका फोड़ रहे थे। इसी दौरान शुभम आता है और शुभम एक बच्ची को फटाका फोड़ने से मना करता है, कुछ विवाद भी करने का प्रयास करता है। इसी दौरान संजय जो कि यहाँ पर बैठा था और यहीं पर कुछ लोग जुआ भी खेल रहे थे, ऐसी बात कुछ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहीं पर कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। संजय यहीं पर था, वो जुआ नहीं खेल रहा था। बताया ऐसा जा रहा है कि संजय उन लोगों को मना कर रहा था। इसी बात से संजय गुस्से में आया। इसी दौरान में यहाँ पर रहने वाली एक और महिला के साथ में संजय की कुछ कहासुनी हो गई और जब वो महिला संजय से डर कर भागी और वो भागकर चली गई गणेश के घर में और संजय को ऐसा लगा कि गणेश उसको बचा रहा है। इसी दौरान संजय ने, शुभम ने उसके साथ हाथापाई की, विवाद किया और विवाद के दौरान चक्कू निकालकर सीने में एक वार किया। वार भी बहुत छोटा था, लगभग 2 इंच का वार सीने में इस तरह लगा कि सीधा वो उसके हृदय पर लगा और उसकी मौत अस्पताल में हो गई है। इस घटना को अंजाम देने के बाद संजय और शुभम भाग कर आते हैं और इस गली को आप देख रहे हैं, इसी गली से होते हुए इस बिल्डिंग को जो आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में वो दोनों जा छुपते हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही पुलिस की टीम ने इसकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद में संजय और शुभम को यहीं से गिरफ्तार किया है। कुल मिला के पूरा घटनाक्रम इस प्रकार का था, पर कहीं ना कहीं पूरा देश जहां पर खुशियां मना रहा है, वहां पर इस प्रकार की घटना होना एक हृदय विदारक है। आप बता दूं कि 3 बेटियां गणेश की हैं, उन 3 बेटियों में एक बेटी तो देख भी नहीं सकती। अब परिवार का सहारा गणेश ही थे, अब वो परिवार कैसे पलेगा, बहुत ही ज्यादा सोचनीय विषय है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गणेश की वो बेटी जो देख भी नहीं सकती, उसने क्या कहा आपको सुनाते हैं और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि पुलिस के अधिकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहते हैं। हमारे साथ में गणेश की मंझली बेटी है लक्ष्मी। हाँ। जी, क्या घटनाक्रम हुआ था? यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था थोड़े से बम के लिए। हाँ। तो इनका बेटा गाली गलौज कर रहा था, ठीक है, गाली गलौज में इतना बवाल उड़ गया। तो मेरी भाभी सोनू ये आई घर में, तो बस मेरा पापा इसके पीछे पीछे संजय आया, उसके पीछे पीछे संजय आया, गाली गलौज किया। बस मेरा पापा इतना बोला क्यों गाली बकरा, बस इतना ही किया है और वो मारने के लिए आ गया। कौन आया? संजय बैरागी। अच्छा, हाँ।
तो संजय ने वार किया या शुभम ने वार किया? संजय वार किया। शुभम का भी उसमें हाथ था? हाँ, दोनों का है। दोनों का है। हाँ, दोनों का है। तो ये विवाद किस लिए उत्पन्न हुआ था? ये फटाके के लिए। अच्छा। हाँ हाँ, वही। ये सुनने में आया कि कोई एक आपके घर की बहू है जो दौड़ के वहां तक। आए भाभी, सोनू भाभी ऐसा। बयान दे चुके हैं सरकार, पूरा बयान दे। तो ये सोनू है हमारे साथ में। आप ही को मारने के संजय दौड़ा था? मैं रोड में खड़ी थी, रोड से गाली देते देते आए तो मैं ये घर में आई। मैं भी मोबाइल ली हूँ, 20,000 में कुछ कम पैसे का मैं मोबाइल ली हूँ। तो मैं मोबाइल घर में छोड़ने के लिए आई। मैं मोबाइल देख के जैसे ही निकल रही थी तो संजय ऐसा करके चक्कू मारा, तो मैं पीछे हटी तो वो मेरे काका ने मेरे को ऐसे खींचे ना, तो वो बीच में आकर तो उनको लग गया। यहाँ लगे और छोड़े नहीं, फिर उसके बाद मारते ही गए। आके फिर मारा। कितनी बार मारे? तो नहीं पता, लेकिन छुड़ाने में मैं ध्यान नहीं दी, लेकिन ये मार पूरा घटनाक्रम आपने देखा? मैं भी देखी हूँ, मेरे घर ही में हुआ है सर, मेरे घर में हुआ। हमने सुना कि गणेश जो थे वो हाथ जोड़ के कह रहे थे मत मारो इनको। हाँ, सही बात। तो जबरदस्ती मारा मेरे बाप को, जबरदस्ती हाथ छोड़ा, जबरदस्ती गाली बका और चाकू मारा। तो आप देख रहे हैं कि फिलहाल परिवार जो है काफी आक्रोशित है, सदमे में भी है, क्योंकि त्योहार के दिन में ये घटना सामने में आई है। इसको लेकर परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। फालतू का मेरा पापा मारा गया भैया, प्लीज मेरे पापा। क्या हुआ था? इन लोग ना हम लोग पूजा उजा कर रहे हैं, हम लोग सब। अब मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं, सिर्फ मेरा पापा है और हम लोग हैं 3 बहन और मेरी बुआ और मेरी मम्मी। मेरे घर में 3 बच्चे छोटे छोटे। क्या हुआ आज वो बताओ। तो ना अभी ना हम लोग खाना खा रहे थे निकाल के, सबके सब हम लोग खाना खा रहे थे। ये संजय आया है और कटर मेरे पापा को बेफालतू का मारा है। ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, कुछ नहीं। हाँ हाँ, संजय और उसके पीछे शुभम। भी पुरानी लड़ाई नहीं थी इन लोगों का, ना दूसरे का इन लोगों का झगड़ा हो रहा था। ज्योति इन लोगों से इन लोगों का झगड़ा हो रहा था, इनका ज्योति का और इन लोगों का, मेरे शुभम का। तो इन लोगों के बीच में अब नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, बाहर में हम लोग नहीं देखे। इन लोगों का झगड़ा हो रहा था तो पहले सोनू के भी ऊपर हाथ उठाए है संजय सोनू के भी ऊपर हाथ उठाया, लड़का नाम है सोनू का, उसके भी ऊपर हाथ उठाए थे संजय, इन लोग सब। तो एक हुआ ये कि वो आया मेरे घर में तुरंत और कटर मारा। हम लोग कोई झगड़े में भी नहीं गए थे, हम लोग कुछ नहीं करे। और बेफालतू का संजय मारा है, बेफालतू। मेरा नाम है सरस्वती बैरागी अरखेल। फर्स्ट शुभम है ना, बम फोड़ रहा था तो अनुमति बड़ी माँ है ना मेरी, जो घर की जो बगल वाली, वो बोलती है कि यहाँ बम मत फोड़ो। तो ऐसा करके गाली गुप्तार होने लगा। फिर वो इनके में आपसी में होने लगा गाली गुप्तार। और फिर उसके बाद सोनू को गाली देने लग गया, कौन? शुभम, तेरी माँ के तेरी बहन के, एक ही में होने लगा। ठीक है, हाँ। अब वो लोग में, और वो संजय है ना, वही उसके घर के बगल वाला, वो आया मेरे बाप को मारने लग गया, भड़ाभड़ कटर। मेरा बाप का मौत हो गया। इसके घर उसके साथ में शुभम भी है, माला। तो फिलहाल क्राइम स्पॉट से ये एक्सक्लूसिव ड्रोन रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। पर बता दें भी आपको, पुलिस की टीम दोबारा यहां पर आई थी और प्रयास किया जा रहा है कि जिस हथियार से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसे हासिल कर लिया जाए, क्योंकि वो इस पूरे प्रकरण का महत्वपूर्ण तथ्य है, एविडेंस है। जो भी इसमें अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।